वीडियो आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, ये वीडियो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और भाई आप लोग अगर आप लोग 1 मार्च को गणित का पेपर देने जा रहे हैं 2025 में, 1 मार्च को आप लोगों का गणित का पेपर है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि भाई इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग के भाई क्लास 10 गणित में 20 में 20 नंबर आप लोग के भाई जो भाई OMR सीट में आप लोगों को भरने होते हैं बहुविकल्पी, सारे के सारे यहाँ से क्लियर हो जाएंगे भाई। मैं आप लोगों को भाई पूरी की पूरी एक ही वीडियो में सारे के सारे जितने भी आप लोगों के क्लास 10 गणित में चैप्टर हैं, सारे के सारे सभी जितने भी इंपॉर्टेंट भाई, सभी जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी हैं, सारे के सारे आप लोगों को मैं एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा। और भाई एग्जामिनर का बाप, भाई एग्जामिनर का बाप भी नहीं रोक सकता है ये प्रश्न आने से। भाई जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2025 में लगातार आएगा भाई। जल्दी देख लो भाई, जल्दी देख लो। सिर्फ और सिर्फ भाई आप लोगों का भाई अंतिम दिन बचा है, भाई अंतिम दिन बचा है भाई। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इस वीडियो को पूरा वॉच करना है भाई। पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में बता दीजिएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी भाई। ये वीडियो लॉन्ग बनेगी, मैराथन वीडियो है, क्योंकि भाई इसमें सारे के सारे सभी बहुविकल्पी आप लोगों को एक ही वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा, एक ही वीडियो में। और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए, ज्वाइन कर लिए, क्योंकि भाई उसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को भेजता रहता हूँ PDF से। ठीक भाई, टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई। चैप्टर वाइज देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के, इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी जो होते हैं कौन कौन से हैं और किस तरह पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं भाई। देखिए आप लोगों का पहला जो क्वेश्चन है, पहला आप लोगों का लेसन होता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं में सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों का कौन सा है भाई? ये देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, ये देखिए संख्या 156 का भाज्य गुणनखंड होगा। भाई संख्या 156 का भाज्य गुणनखंड होगा 2022-2023 में लगातार आया है। तो सबसे पहले आप लोगों को गुणनखंड कर लेना है भाई। ठीक भाई, अगर आप लोगों को ये आंसर पता है तो ऑप्शन भी आप लोग लगा दीजिएगा। और भाई OMR सीट आप लोग कैसे भरेंगे, OMR सीट आप लोग कैसे भरेंगे, मैंने उसके लिए भाई कल ही वीडियो अपलोड कर दी है, आप लोग जाकर देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। OMR सीट आप लोग गणित के एग्जाम में OMR सीट कैसे भरेंगे 1 मार्च को, उसके लिए मैंने पूरे के पूरे भाई 20 मिनट में आप लोगों का कवर कर दिया है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी। ठीक भाई, और इस वीडियो में आप लोगों को पूरे के पूरे जो आप लोग के 100% आएंगे बहुविकल्पी 99% के साथ, तो आप लोगों को एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा भाई। इसके बाद आप लोगों को बहुविकल्पी देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसी में आप लोगों के इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी सारे के सारे कवर हो जाएंगे। ठीक भाई, ऑप्शन भी आप लोगों को सही हो जाएगा भाई, ये लगा दीजिएगा। फिर इसके बाद ये देखिए भाई, यदि 65 और 170 के HCF को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान होगा। अब इसमें मैं अगर आप लोगों को सॉल्व कराने लगूंगा तो आप लोगों का भाई ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग बन जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर सॉल्व किया है तो आप लोग देख लीजिए, और इसका आंसर आप लोग क्या निकलेगा भाई, m का मान निकालना, तो आप लोगों का m का मान 2 निकलेगा। m का मान सिर्फ और सिर्फ 2 निकलेगा। अब मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सही आंसर बताऊंगा, नहीं तो क्योंकि भाई आप लोगों का भाई सिर्फ और सिर्फ अंतिम दिन बचा है और 1 मार्च को आप लोगों का गणित का एग्जाम है भाई। 1 मार्च को आप लोगों का गणित का एग्जाम है। यूपी बोर्ड में 7 सेट बनते हैं, 7 सेट में भाई अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। तो जितने क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ सारे सेटों में जितने भी आप लोगों के 7 सेट बनेंगे सारे के सारे इसमें पूछे जाएंगे। फिर इसी तरह आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन क्या भाई, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए परिएक धनात्मक विषम पूर्णांकों का रूप होगा। 2023 तक ये लगातार आया भाई, इंपॉर्टेंट है, 2019 से 2023 तक लगातार आया है। तो इसका आप लोगों को सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 2p+1। क्या हो जाएगा भाई, 2p+1। फिर इसी तरह आप लोगों को चौथा यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए परिएक धनात्मक पूर्णांक सम पूर्णांक का रूप होगा 2q+1। क्या होगा, tq+1। फिर इसी तरह आप लोग यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए जो कि भाई इंपॉर्टेंट है भाई। ये देखिए हम लोग देखते हैं भाई, ये देखिए निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या कौन सी भाई, √9। भाई ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, √9 एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ पर हम लोग का ये परिमेय संख्या है। ठीक भाई, ये 2023 में लगातार आया है। फिर इसी तरह आप लोग का एक और क्वेश्चन है जो कि हर बार आता है और 2025 1 मार्च को ही देखने को मिलेगा, जो कि है भाई π1 है। π1 क्या है भाई, अपरिमेय संख्या। अगर इसकी जगह भाई पाई का मान दिया जाता 22/7 तो ये परिमेय संख्या हो जाती है, लेकिन ये पाई दिया है सिर्फ और सिर्फ, तो आप लोग को यहाँ पर एक परिमेय संख्या है। फिर इसके बाद आप लोगों को यह क्वेश्चन देख लेना है, 15, 18 और 24 का लासा होगा। भाई 15, 18 और 24 का लासा होगा 360। भाई 360 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसी तरह आप लोग का भाई ये देखिए भाई, इसी तरह आप लोगों को 14 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, ये देखिए 148/185 का। भाई देखिए 148/185 का सरलतम, भाई सरलतम रूप होगा यहाँ पर, ये देखिए 4/5। क्या होगा भाई, 4/5। आप लोग यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 4/5 आ जाएगा पूरा का पूरा। फिर इसके बाद जो हम लोग का अगला लेसन है जो कि हमारा क्या है भाई, बहुपद।
बहुपद हमारा है। इसमें कौन कौन से आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी है, चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों का ये देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, बहुविकल्पी में निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। बहुपद क्या होता है भाई, जो कि भाई द्विघात समीकरण की तरह होता है भाई। देखिए ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हम लोग का नहीं है बहुपद, क्योंकि भाई एक ही पद में खत्म हो गया, अचर पद एक ही पद में खत्म हो गया। लेकिन हम लोग का यहाँ पर 3 पद होता है भाई, 1 पद 2 पद 3 पद, 3 पद होता है। तीनों भाई तीनों ऑप्शन में 3 पद दिए हैं, तीनों भाई बहुपद हैं। लेकिन जो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बहुपद नहीं है, तो ये हमारा बहुपद नहीं है, हो जाएगा ऑप्शन डी आप लोगों का करेक्ट आंसर। फिर इसी तरह आप लोग ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुपद है। इसमें बहुपद पूछ लिया है, देखिए हमारा ये देखिए ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा भाई। देखिए ax² हमने बताया था प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये देखिए 3x² माइनस 3x प्लस 1, देखिए 3x² माइनस 3x प्लस 1, ये हमारा ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह हमारे यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर ये देखिए एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी भाई 2। क्या भाई, एक द्विघात बहुपद अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी 2। ऑप्शन नंबर बी भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, और 2 हम लोगों का आंसर। और भाई 2019 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ। फिर इसी तरह भाई 5वां नंबर देखिए भाई, इसी में एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 5 और -3 हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हमारा हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा भाई। x² माइनस 2x माइनस 15, देखिए x² माइनस 2x माइनस 15, तो ये आप लोगों को सही हो जाएगा। फिर इसी तरह भाई m का मान ज्ञात करना है, इसमें आप लोगों का ऑप्शन ए सही हो जाएगा भाई। 6×18 भाई, 6×18 आप लोग गुणा करेंगे, आंसर आप लोगों को सबसे पहला जो ऑप्शन है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई 18 6×18 आप लोगों का आंसर सही हो जाएगा। फिर इसी तरह आप लोग भाई जो अगला यहाँ पर जो लेसन है यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, उसमें आप लोगों के कौन कौन से भाई आप लोगों के इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी उसको देखते हैं। तीसरा लेसन हम लोग का क्या है भाई, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले बहुविकल्पी में आप लोगों को आ जाना है भाई। पहला बहुविकल्पी आप लोगों का कौन सा है, देखिए भाई ax प्लस बी वाई, देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जबकि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं। दो चर x और y का रैखिक समीकरण कहा जाता है यदि ऑप्शन भाई ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा भाई। देखिए a² प्लस b² बराबर नहीं हो सकता है 0 के, a² प्लस b² बराबर नहीं हो सकता है 0 के, तो हमारा ये राइट हो जाएगा। फिर इसी तरह आप लोगों का दूसरा देखिए भाई, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ग्राफीय रूप से ax प्लस बी वाई, देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 एक रेखा को दर्शाती है। समीकरण का परिएक हल एक बिंदु है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा भाई। इसको दर्शाने वाली रेखा पर, भाई क्या है, इसको दर्शाने वाली रेखा पर। फिर इसी तरह भाई तीसरा नंबर क्वेश्चन है आप लोगों को, देखिए किसी तल, भाई तीसरा इंपॉर्टेंट है, किसी तल में दी गई भाई किसी तल में दी गई रेखाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संभव नहीं हो सकता है भाई। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही हो जाएगा भाई। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सही ऑप्शन में आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मैराथन वीडियो है भाई, फास्ट वीडियो है। आप लोग देखिए एक ही वीडियो से आप लोगों के सारे बहुविकल्पी कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आप लोगों को बहुविकल्पी देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखिए दोनों रेखाओं भाई दोनों रेखीय या दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी या समांतर रेखाएं होंगी, इस तरह हो सकती है भाई। फिर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेखीय समीकरण युग्म x बराबर में y और x प्लस y बराबर 0 के हल होंगे भाई, के हल होंगे यहाँ पर एक आदित्य हल होंगे। जब यहाँ पे जो समीकरण दिया गया है इसको आप लोगों को हल करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक रूप निकलेगा, कौन सा यहाँ पर फॉर्मूला निकलेगा भाई, एक आदित्य हल हम लोगों का कौन सा होता है भाई। ये देखिए जिस तरह आप लोगों को यहाँ फॉर्मूला दिया है पूरा का पूरा यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन सी आप लोगों का सही हो जाएगा, एक आदित्य हल। ठीक भाई, इसी तरह आप लोगों की पूरी की पूरी गणित की तैयारी हो जाएगी भाई, पूरी की पूरी। ठीक भाई, आप लोग देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी सारे के सारे एक ही वीडियो में आप लोगों की प्रोवाइड हो जाएंगे। सातवां क्वेश्चन देखिए भाई, सातवां क्वेश्चन आप लोग देखिए समीकरण x माइनस 2 भाई, समीकरण x माइनस बराबर 2 और एवं x प्लस वाई बराबर 2 का हल है भाई। 2 का हल आप लोग करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का सही आप लोगों का विलोपन विधि से हल करेंगे तो आप लोगों का ऑप्शन भी सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन भी आप लोगों का राइट हो जाएगा भाई। x बराबर 2 y बराबर 0, x बराबर 2 y बराबर 0। जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है और इसको तैयार करना है, तभी आप लोग भाई बोर्ड एग्जाम में मैथ में 70 में 70 स्कोर करेंगे और 20 नंबर आप लोगों के इस वीडियो से पक्के हो जाएंगे भाई। 20 नंबर आप लोगों के भाई कहीं नहीं जाएंगे। इस वीडियो को देख लीजिए पूरी की पूरी और भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में भी कर दीजिएगा भाई। कमेंट आप लोग अपनी प्रेजेंट लगा दीजिएगा कि आप लोगों का नाम क्या है और आप लोग हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं, जिससे मुझे पता चल जाए कि हमारे
हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुंच रही है और अपना नाम और अपने क्लास का नाम आप लोग लिख दीजिएगा कौन से सेक्शन से हैं। फिर आप लोगों को 8 क्वेश्चन है भाई, के का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। 2 समीकरण आप लोगों को दिए रहेंगे, इसमें बता दिया गया है संपाती रेखाएं निरूपित करते हैं। तो इसका आप लोगों का आंसर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर ये देखिए छुपा है, लेकिन इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी आप लोगों का 2 क्वेश्चन 2 आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आप लोगों का 2 भाई 2 आंसर सही करेक्ट हो जाएगा। फिर इसी तरह आप लोगों को भाई 10वां क्वेश्चन देखना है। यहाँ पर 10वां इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, के किस मान के लिए भाई के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म है के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर तथा एक्स प्लस के वाई बराबर 1 के अनेक हल होंगे। भाई अनेक हल होने के लिए भाई ऑप्शन आप लोगों का कौन सा सही हो जाएगा। भाई अनेक हल के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये देखिए a1 अपॉन में a2 भाई a1 अपॉन में a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 बराबर होता है c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 बराबर होता है c1 अपॉन c2। तो यहाँ पर ये अनेक हल के लिए फॉर्मूला है और इसको जब आप लोग अप्लाई करेंगे तो आप लोगों का ऑप्शन ए सही निकलेगा। भाई ऑप्शन ए आप लोगों का सही निकलेगा, प्लस माइनस में 1 प्लस माइनस और 1 ऑप्शन ए आप लोगों का सही हो जाएगा। 2019-2023 में लगातार आया है। फिर आप लोग यहाँ पर 11वां क्वेश्चन देखिए, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर लाइव प्रूफ आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन को हल करके बताऊंगा। देखिए भाई 2 संख्याओं का आप लोगों का योगफल 8 निकला है। भाई 2 संख्या दी गई है, देखिए आप लोगों को संख्या बतानी भाई, अपने से मान लेना भाई x प्लस वाई। ये कभी कभार क्वेश्चन में ही पूछ लिया जाता है 2 नंबर के लिए। देखिए 2 संख्या को योगफल आप लोगों को 8 दिया है, फिर उसका अंतर भाई उसका अंतर आप लोगों का 2 दिया है। देखिए भाई x माइनस वाई बराबर में आप लोगों को 2 दिया है। फिर इस तरह आप लोगों को करना है। फिर इसके बाद आप लोगों को 2 संख्याएं आप लोगों को बतानी है। देखिए जो आप लोगों को समीकरण 1 है, ठीक, समीकरण 1 माना हम लोग ने, इसको समीकरण 2 मान लिया, समीकरण 2 मान लिया। फिर आप लोगों को समीकरण 1 जो है यहाँ पर और तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर आप लोगों का क्या होगा भाई, देखिए भाई x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर 2। अब इसको आप लोग जब जोड़ेंगे भाई, देखिए y से आप लोगों का y कैंसिल हो जाएगा और आप लोगों का 2x बराबर में 8 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर x बराबर में आप लोगों का 10 बाई 10 अपॉन में 2 निकलेगा। फिर 2 एकम 2 2 पंजे 10। फिर आप लोगों का यहाँ पर निकलेगा x बराबर में 5। ये देखिए 5 आप लोगों का x का मान निकला। अब x का मान आप लोग किसी में भी रख दिए भाई, x का मान आप लोगों को यहाँ पर रख दिए, जैसे कि यहाँ पर ये दिया गया है यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं भाई समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रखेंगे तब भी वही आंसर निकलेगा। समीकरण 1 क्या भाई, x प्लस वाई बराबर में आप लोगों का 8 है, तो आप लोगों को x का मान कितना निकला है 5। तो फाइव प्लस वाई बराबर में 8 और y बराबर में यहाँ पर 8 जाएगा, माइनस ये प्लस का 5 है इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। y बराबर में कितना निकलेगा भाई 3 निकलेगा। कितना निकलेगा 3, आप लोगों को ये करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आप लोगों को हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन बैंक में आप लोगों को समीकरण 1 से कहा था, लेकिन हम लोग यहाँ पर समीकरण 2 में अब देखते हैं आंसर निकलता है कि नहीं। देखिए भाई x माइनस वाई बराबर में आप लोगों को 2 आएगा। यहाँ पर x का मान कितना निकला है भाई, यहाँ पर ये देखिए x का मान आप लोगों का निकला था यहाँ पर 5 निकला था, माइनस y बराबर है आप लोगों का कितना निकला था 2 निकला था। तो y बराबर में आप लोगों का कितना निकला यहाँ पर, देखिए 5 माइनस 2, y बराबर आप लोगों का कितना निकला भाई 5 में से 2 गया कितना बचा 3। ये देखिए पूरा का पूरा करेक्ट आंसर निकला है। तो आप लोग इसमें कह सकते हैं भाई x का मान आप लोगों का भाई 5 निकला है और y का मान आप लोगों का भाई 3 निकला है। x का मान 5 निकल गया हम लोगों का और y का मान आप लोगों का 3 निकल गया। ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा का पूरा हमने लाइव प्रूफ यहाँ पर बताया और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों की बोर्ड एग्जाम में आप लोगों की जरूर आएगा, इसको आप लोगों को देख लेना है। ये बहुविकल्पी के लिए इंपॉर्टेंट है और भाई अति लघु के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कभी कभार और ये 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। ठीक भाई, ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा भाई 5,3 क्या हो जाएगा भाई 5,3 ये हमारा राइट हो जाएगा। अब इसी तरह जो हमारा भाई चौथा लेसन है भाई, चौथा लेसन हमारा कौन सा है चलिए हम लोग देखते हैं। चौथा लेसन हमारा जो है कि हमारा द्विघात समीकरण, क्या भाई द्विघात समीकरण। इसमें जो हम लोग का यहाँ पर इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी है, सबसे पहले जो बहुविकल्पी उसको देखते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सी द्विघात समीकरण है भाई, ऑप्शन डी हमारा दोनों का सही हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x बराबर में x माइनस 1 स्क्वायर। ये आप लोगों का भाई सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। फिर इसी तरह आप लोगों को ये देखिए भाई, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान आप लोगों का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आप लोगों का सही हो जाएगा जो कि है भाई 3। क्या आप लोगों का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 3 ये सही हो जाएगा। फिर इसी तरह आप लोगों को भाई क्वेश्चन नंबर 8 देखना है भाई। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0 के मूलों का गुणनफल, भाई मूलों का गुणनफल आप लोगों को निकालना है। मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, अचर पद अपॉन में, देखिए अचर पद अपॉन में x स्क्वायर का गुणक बराबर क्या होता है भाई
गुणांक भाई गुणा आप लोगों को गुणनफल निकालना है c अपॉन a। तो आप लोगों का c कितना दिया है भाई, c आप लोगों को 0 दिया है, c लिख दिया, और a कितना दिया है 3 दिया है। तो आप इसको आप लोग काटेंगे 0 से, आप लोग कोई भी संख्या करेंगे तो 0 ही आंसर निकलेगा। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा सही, 0 0। ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल के बराबर है, तो m का मान होगा भाई 12। बस आप लोग विभक्तर का भाई विभक्तर का सूत्र लगा दिएगा, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, और इसके ऊपर लिख दिएगा जहाँ a दिया गया उसका a लिख दिएगा, जहाँ b दिया है b की जगह b लिखिएगा, c की जगह c लिखिएगा। पूरा का पूरा आप लोग यहाँ पर जब हल करेंगे भाई, पूरा का पूरा आप लोगों का ऑप्शन डी सही निकलेगा, 12 आप लोगों का आंसर सही हो जाएगा। फिर इसी तरह आप लोगों का भाई जो आप लोगों का पांचवा लेसन है भाई, पांचवें लेसन में आप लोगों को देखते हैं भाई कौन कौन सा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप लोगों का बहुविकल्पी। पांचवा लेसन हमारा है भाई समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी आप लोगों का भाई बहुविकल्पी जो आप लोगों का भाई इंपॉर्टेंट भाई, ये देखिए पहला आप लोगों को देखिए निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है भाई, ऑप्शन सी से हम लोग का सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा भाई, ये हम लोग का समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक भाई। इसी तरह आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई, समांतर श्रेणी -11 -8 -5 का धनात्मक पद होगा भाई, धनात्मक पद। तो आप लोग का भाई ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1। फिर इसी तरह आप लोग यहाँ पर ये देखिए चौथा क्वेश्चन देख ली भाई, तीसरा आप लोग देखिए, तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, इसका सारवंतर निकालना है। सारवंतर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी सही होएगा भाई, -2। क्या हो जाएगा भाई, -2। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को देख लेना है भाई, एक से आप लोगों को जो संख्या दी गई है इसमें से आप लोगों को घटाना है, तो आप लोगों को 1 निकलेगा। फिर आप लोगों को माइनस जो पहली संख्या दी गई है 3, उसमें आप लोगों को माइनस करना है, तो आप लोगों को बराबर जो आप लोगों का आंसर निकलेगा -2। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा आराम से। फिर इसी तरह आप लोगों को यहाँ पर सातवां क्वेश्चन देखना है। सातवां क्वेश्चन क्या है भाई, यदि एक समांतर श्रेणी भाई, यदि एक समांतर श्रेणी का सारवंतर -4 तथा 10वां पद है 8वां भाई -8, तो भाई श्रेणी का प्रथम पद होगा भाई ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भाई 28, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भाई 28 हमारा सही हो जाएगा। फिर इसी तरह भाई 8 क्वेश्चन क्या है भाई, 8वां, यदि किसी समांतर श्रेणी का समांतर भाई सारवंतर 5 है, तो भाई A18 माइनस A13 क्या है भाई, तो आप लोगों का भाई पूरा का पूरा आप लोगों का सही निकल आएगा भाई 25वां पद, भाई 25वां आप लोगों का सही हो जाएगा 25 नंबर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा भाई 25। फिर इसके बाद देखते हैं भाई, ये देखिए भाई पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, ये देखिए प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग को ज्ञात करने से संबंधित प्रसिद्ध गणितीय है, तो क्या होगा भाई ऑप्शन सी घास। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा भाई, विकल्प हम लोग का ऑप्शन सी सही होगा घास। फिर 1 से 10 तक की भाई, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा, क्या भाई होगा 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्या जो भाई पहाड़ी में आती है 2 के, तो आप लोगों को करना है योग निकालना है भाई, 20 आप लोगों का योग निकल जाएगा, और 4 से आप लोगों को काट देना है, जो कि भाई 4 × 4 4 पंजे 20, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा भाई 5, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा भाई 5 आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरह जो हमारा अगला लेसन है भाई, जो हमारा छठा लेसन है हमारा यहाँ पर, छठा लेसन भाई हमारा त्रिभुज, इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई ट्रायंगल। ठीक भाई, त्रिभुज इसको कहते हैं हम लोग यहाँ पर, इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं, हिंदी में त्रिभुज। आप लोगों का पहला नंबर क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट है, देखिए दो आकृतियां जिनके आकार जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आप माप समान ना हो तो कहलाती भाई, देखिए ऑप्शन सी सही हो जाएगी भाई समरूप आकृतियां। क्या कहलाती भाई, समरूप आकृतियां। फिर इसी तरह आप लोग भाई दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, चित्र में त्रिभुज ABC और त्रिभुज AEF समरूप त्रिभुज हैं, तो AEF बराबर होगा भाई, ऑप्शन सी सही हो जाएगा भाई हमारा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा क्या भाई, एंगल ABC। क्या हो जाएगा भाई, एंगल ABC। फिर इसी तरह भाई हम लोग को तीसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई, त्रिभुज ABC में रेखा AD कॉमा एंगल BAC की अर्ध रेखा है, तब BD अनुपात DC क्या अनुपात होगा भाई, 6:5। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। फिर इसी तरह आप लोग ये देखिए पांचवा नंबर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी, देखिए इंपॉर्टेंट जितने भी बहुविकल्पी हैं इसको देखने के बाद आप लोगों को कोई भी वीडियो देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 20 नंबर यहीं से आएगा। पूरा रिपीटेड क्वेश्चन है पूरा का पूरा। देखिए चित्र में DE पैरेलल है BC के, भाई चित्र में DE पैरेलल है BC के, और कॉमा आप लोगों को AE की माप देना है। क्या करना भाई, AE की माप देना है, तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को सही हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा भाई, 6 सेंटीमीटर। भाई आप लोगों को थेल्स परिमेय में लगाएंगे भाई, पूरा का पूरा भाई थेल्स परिमेय में लगा देगा और आप लोगों का 6 आंसर निकल आएगा। आप आखिरी में भाई x बराबर में 12 भाई 12/2 निकलेगा, तो इसको आप लोग काट देगा, 2 1 2 2 3 6 भाई 2 1 2 2
भाई 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, तो आप लोगों का 6 निकल आएगा, 2 6 12, क्या हो जाएगा भाई 2 6 12। इस तरह आप लोग यहाँ पे करिएगा। फिर हम लोग यहाँ पे चलते हैं अगला जो आप लोगों का इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही आप लोगों को करवाऊंगा। 7वां नंबर देखिए इंपॉर्टेंट है, चित्र में त्रिभुज, भाई चित्र में ए बी सी डी, भाई चित्र में क्या है ए बी सी डी एक आयत है, ए बी की लंबाई होगी, भाई ए बी की लंबाई आप लोगों की ज्ञात करनी है, जो कि आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय, भाई पाइथागोरस प्रमेय लगाना है भाई, ये आप लोग कर लीजिएगा। फिर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, भाई ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भाई 6 सेंटीमीटर, क्या भाई 6 सेंटीमीटर। फिर इसी तरह आप लोग भाई 8वां क्वेश्चन क्या है भाई, ये देखिए 8वें क्वेश्चन भाई 2020 में लगातार आया, तो इसका आप लोगों का आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा भाई 5 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा भाई 5 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद आप लोगों का भाई इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी मैं आप लोगों को सारे के सारे करवा दूंगा। ये देखिए भाई 13वां नंबर इंपॉर्टेंट भाई, ये देखिए ए बी सी तथा डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज हैं तथा एंगल ए बराबर 57 डिग्री और एंगल ई बराबर 75 डिग्री है, तो एंगल सी का होगा भाई मान, ऑप्शन सी सही हो जाएगा भाई हमारा, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा 48 डिग्री, 48 डिग्री हमारा सही हो जाएगा। फिर इसी तरह भाई 14 नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए यदि त्रिभुज ए बी सी एक समरूप त्रिभुज है, इस प्रकार है कि ए डी पैरेलल है बी सी के, तो ए डी का स्क्वायर होगा बराबर है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा भाई देखिए 3DC स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3DC स्क्वायर, ये हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। फिर इसी तरह हम लोग यहाँ पर अगला यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेसन देखते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और सारे के सारे बहुविकल्पी आप लोग के जो हैं सारे के सारे एक ही वीडियो में खत्म हो जाएंगे। 7वां लेसन है हमारा भाई निर्देशक ज्यामिति, निर्देशक ज्यामिति, ठीक भाई। इसमें बहुविकल्पी इंपॉर्टेंट देखिए फर्स्ट 19 प्रश्न होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बिंदु 5,0 और -12,0, भाई बिंदु 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी होगी, भाई बीच की दूरी का आप लोगों को सूत्र ज्ञात करना है। भाई सूत्र की वीडियो मैंने पहले ही बता दिया, आप लोग जाकर देखिए सूत्र की वीडियो आप लोग देखिए, तो जिससे कि आप लोग पूरे के पूरे क्लास 10 के मैथ में जितने भी फॉर्मूले हैं सारे के सारे मैंने एक ही वीडियो में, और वो भी सिर्फ और सिर्फ भाई 20 मिनट में मैंने खत्म कर दिए हैं, ठीक भाई। ये आप लोग का ऑप्शन डी सही हो जाएगा भाई 17, जब आप लोग बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे और लिखेंगे यहाँ पर, ये देखिए पूरा का पूरा, तो आप लोगों को 17 इकाई, आप लोगों को 17 यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। फिर इसी तरह आप लोगों को दूसरा क्या भाई, दूसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें भी आप लोगों को मूल बिंदु की दूरी, भाई मूल बिंदु की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है भाई 0,0, 0,0 आप लोग लगाएंगे, बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी, भाई ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का विकल्प सही हो जाएगा भाई 10, भाई 10 आप लोगों का आंसर सही हो जाएगा, 10 नंबर 10 आप लोगों का आंसर सही। फिर इसी तरह आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन भाई, ये देखिए चित्र में, भाई चित्र में बिंदु पी, भाई चित्र में बिंदु पी के निर्देशक होंगे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भाई 2,-3, 2,-3, ठीक भाई। इसी तरह आप लोगों का भाई ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भाई। इसी तरह हमारा जो अगला यहाँ पर बहुविकल्पी है देख सकते हैं आप लोग, जितने भी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा। ये देखिए भाई 10वां जो इंपॉर्टेंट है भाई 10 नंबर में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए बिंदु -3,4, भाई बिंदु -3,4 की एक्स कक्ष से दूरी होगी, भाई एक्स कक्ष से दूरी क्या होगी भाई, ऑप्शन सी, भाई हमारा विकल्प ऑप्शन सी सही हो जाएगा भाई 4। इसी तरह भाई वाई से पूछ लिया तो भाई ऑप्शन नंबर हम लोग का यहाँ पर बी सही हो जाता, -3, लेकिन यहाँ पर एक्स कक्ष से पूछा गया तो ऑप्शन सी हमारा 4 सही हो जाएगा। फिर इसी तरह भाई 11वां क्वेश्चन यहाँ पर बिंदु 3,4, भाई बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी होगी, मूल बिंदु से दूरी होगी, भाई आप लोग भाई दूरी सूत्र लगाना है, दूरी सूत्र लगाइएगा तो आप लोगों का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भाई ऑप्शन बी आप लोगों का 5 यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। फिर इसी तरह भाई 12वां क्वेश्चन क्या है भाई, उस त्रिभुज का केंद्रक निम्नलिखित में से है जिनके शीर्ष भाई 7,5, भाई 7,5, 5,7 और -3,3, भाई -3,3 है, तो आप लोग को यहाँ पर त्रिभुज बना लेने हैं 3, और ए बी सी आप लोग को बनाना है। उसमें जब आप लोग को हल करेंगे बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, 3 माध्य हैं तो आप लोग उसको सूत्र लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को सही हो जाएगा। और ये कभी कदार क्वेश्चन 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको हल करने के लिए भी दे देते हैं, तो इसको देख लेना है। एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप लोग का ऑप्शन ए सही हो जाएगा भाई 3,5 आप लोग का सही हो जाएगा। फिर इसी तरह भाई 14 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए बिंदु -3,5, भाई बिंदु -3,5 की वाई कक्ष से दूरी होगी, वाई कक्ष से दूरी होगी, भाई ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भाई इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं आप लोगों को लगाना है, सिर्फ और सिर्फ, ठीक जितना आप लोगों को मैं बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ वही करिए आप लोगों का। भाई 8वां क्वेश्चन क्या है भाई, 8वां लेसन है भाई हमारा त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय। सबसे पहले आप लोगों को ये देखिए बहुविकल्पी में आ जाना है, पहला आप लोगों को तैयार करना है भाई, जो कि tan थीटा बराबर में 8/15 है, कॉमा तो cos थीटा आप लोगों का क्या होगा, इसी का उल्टा हो जाएगा भाई 17/8, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भाई। इसी तरह आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, यदि 3 cot a बराबर होगा 4, तो sec a का मान आप लोग करना है भाई
4, 5,4 ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर इसी तरह भाई ये देखिए चौथा क्वेश्चन है भाई, यदि sec थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान होगा भाई ऑप्शन सी हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री। फिर इसी तरह भाई ये देखिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 ये देखिए 10 देखिए sin 2a भाई, sin 2a बराबर होगा sin भाई sin 2a बराबर होगा 2 sin a, तब सत्य होगा जबकि a बराबर होगा भाई ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। और ये देखिए 14 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वन माइनस वाई, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बराबर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए कॉस 90 डिग्री, क्या होगा भाई कॉस 90 डिग्री। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा भाई, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा भाई ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा भाई 1/2। फिर इसी तरह भाई 16 नंबर क्वेश्चन है भाई, यदि कॉस स्क्वायर 1/2 है तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा, बस इसी को भाई साइन कॉस स्क्वायर का जो मान होता है भाई साइन स्क्वायर थीटा का ही मान होता है, तो आप लोगों का ऑप्शन डी सही हो जाएगा भाई 1/2, क्या हो जाएगा भाई 1/2। फिर इसी तरह जो हमारा यहाँ पर इस लेसन का लास्ट बहुविकल्पी इंपॉर्टेंट है, देख ली भाई 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, 25 मिनट की वीडियो हो गई है भाई, और ये वीडियो अभी आप लोग लॉन्ग वीडियो है, इससे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो से आप लोग के जितने भी बहुविकल्पी क्लास 10 गणित में 1 मार्च को देखने को मिलेंगे, सातों सेट में आप लोगों को ये देखने को मिलेंगे, और सातों सेट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देखिए 18वां जो क्वेश्चन है यहाँ पर 2 tan स्क्वायर, देखिए भाई 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा, यहाँ पर आप लोग मान निकालेंगे तो आप लोग को ऑप्शन बी भाई, ऑप्शन बी सही हो जाएगा भाई 2, क्या हो जाएगा भाई 2। अब चलते हैं भाई जो हमारा 9 वाला लेसन है उसमें देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई आप लोगों का 9 लेसन कौन सा है भाई, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। सबसे पहला जो आप लोगों का बहुविकल्पी भाई, सबसे पहला जो आप लोगों का बहुविकल्पी जो कि है भाई, जब एक बिंदु भाई दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को पर भाई देखता है, जबकि बिंदु क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है तो कहलाता है भाई ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। फिर आप लोग भाई ये देखिए चित्र में बिंदु ओ का बिंदुओं ए तथा पी से देखने वाला आवरण भाई आवरण कोण होगा यहाँ पर भाई ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी हमारा क्या भाई 45 डिग्री और कॉमा 30 डिग्री, 45 डिग्री कॉमा 30 डिग्री। तीसरा आप लोगों का क्वेश्चन भाई देखिए यहाँ पर किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण, भाई सूर्य का उन्नयन कोण आप लोगों को निकालना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी आप लोगों को मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक भाई ये आप लोगों को देख लेना है, यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ऑप्शन ए 30 डिग्री। फिर इसी तरह आप लोगों को यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए भाई, अगला इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी देखिए, मैदान में खड़ी एक कार है भाई, मैदान में खड़ी कार है उसका भाई 75 मीटर ऊंची मीनार से आवरण कोण है भाई 30 डिग्री, मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात करिए भाई, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा भाई 75√3 मीटर, 75√3 मीटर। ठीक भाई इसी तरह आप लोग चौथा वाला भी देख लीजिएगा, इसका आप लोगों का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं भाई जो हम लोग का 10वां लेसन है भाई, 10वां लेसन हमारा क्या हो जाएगा भाई वृत्त इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई सर्कल, यहाँ पर वृत्त है यहाँ पर सर्कल। तो आप लोगों को यहाँ पर इसमें सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर बहुविकल्पी क्या है भाई, सबसे पहला देखिए भाई एक रेखाखंड जिसके अनंत बिंदु पर वृत्त होते हैं कहलाती है, यहाँ पर क्या कहलाती है भाई ऑप्शन ए हमारा जीवा कहलाती है। फिर दूसरा देखिए भाई वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं भाई, कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ एक। फिर यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखिए भाई, तीसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ दो। फिर यहाँ पर आप चलते हैं, यहाँ पर हमारा जो अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर अगला बहुविकल्पी जो इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ मैं वही बताऊंगा भाई। क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोगों का यहाँ पर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी 8 सेंटीमीटर। फिर आप लोगों को 8वां भी देख लेना है भाई, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए सही। इसी तरह भाई 11वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये देखिए कोण आप लोगों का दिया है भाई, स्पर्श रेखाएं आप लोगों को 2 दी गई हैं, इसका आप लोगों को हल करना है पूरा का पूरा यहाँ पर। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी क्या है भाई 134 डिग्री, क्या है भाई 134 डिग्री और 164 डिग्री 134 डिग्री 134 डिग्री। फिर अब चलते हैं भाई जो हमारा हम लोग का भाई 11वां लेसन है उसको देख लेते हैं। 11वां लेसन हम लोग का क्या भाई वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आप लोगों को सबसे पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है भाई, ये देखिए भाई एक घड़ी की मिनट की सुई
8 सेंटीमीटर लंबी है। 5 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप लोगों को ज्ञात करना है। तो ऑप्शन नंबर बी भाई, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा भाई, जो कि भाई पाई आर स्क्वायर बराबर में 12, पाई आर स्क्वायर बराबर में 12। फिर इसी तरह जितने भी बहुविकल्पी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। 5 नंबर में ये देखिए भाई, चित्र में त्रिज्या खंड ओ बी भाई, चित्र में त्रिज्या खंड ओ ए बी का परिमाप होगा भाई ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा भाई, 64 भाई, 64 अनुपात भाई 64/3 भाई 64/3 सेंटीमीटर। ये आप लोगों का सही हो जाएगा भाई। अब चलते हैं भाई जो हमारा 12वां कोर्स भाई, 12वां लेसन है भाई। इसी वीडियो में सारे के लेसन खत्म करेंगे। 12वां लेसन हमारा क्या भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें आप लोगों को कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी, ये देखिए भाई, सबसे पहले आप लोग पहला और दूसरा छोड़ दिए भाई, पहला और दूसरा छोड़िए, तीसरा और चौथा देखिए भाई। तीसरा इंपॉर्टेंट भाई, देखिए क्या है, एक किनारे पर नुकीली भाई, एक किनारे पर नुकीली बनाई गई एक बेलनाकार पेंसिल निम्नलिखित का संयोजन है भाई, क्या होगा भाई, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आप लोगों का सही हो जाएगा भाई। एक शंकु होगा और एक बेलन होगा। शंकु क्या होता है भाई, एक सामने से नुकीला होता है, और एक बेलन क्या होता है भाई, पेंसिल का आकार का होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा भाई, एक शंकु और एक बेलन। फिर इसी तरह भाई यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन, यहाँ पर चौथा इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी है एनसीईआरटी का। जितने क्वेश्चन मैं आप लोग करवा रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है और भाई एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। देखिए भाई, एक सहलू एक निम्नलिखित का संयोजन होगा, क्या होगा भाई, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हम लोग का सही हो जाएगा भाई, एक अर्धगोला और एक शंकु, एक अर्धगोला और एक शंकु। ये हमारा राइट को आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप लोगों को भाई 1 मार्च को देखने को मिलेगा। फिर आप लोगों को भाई 5वां नंबर क्वेश्चन है भाई, 5वां नंबर क्वेश्चन है भाई, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64/27 भाई, 64/27 है। तो उनके वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल भाई, क्षेत्रफलों का अनुपात ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा भाई, 16:9, 16:9। फिर इसी तरह भाई इसी तरह छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, छठा इंपॉर्टेंट है, एक ठोस भाई, एक ठोस को एक आवर्ती से दूसरी आवर्ती से में निरूपित करने वाली एक नई आकृति का आयतन क्या होगा भाई, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा भाई, पहले के समान, पहले के समान होगा भाई। फिर इसी तरह आप लोगों को यहाँ पर ये देखिए भाई 8वां नंबर क्वेश्चन है भाई, एक लंबवतीय बेलन, एक लंबवतीय बेलन का आधार क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर, 9 पाई सेंटीमीटर है। तो उसके आधार का व्यास होगा भाई, व्यास क्या होगा भाई आप लोगों का 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर होगा। फिर आप लोगों का 9 क्वेश्चन देखिए भाई, 9 वाला जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पी सारे के सारे इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक भाई, ये देखिए एक शंकु तथा एक बेलन के आधार तथा ऊंचाई समान है, तो उसके आयतनों का अनुपात होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा भाई। 3 आप लोगों का राइट हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। फिर इसी तरह आप लोग यहाँ पर देखिए 11वां जो क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका भी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भाई। अब हम लोग चलते हैं भाई जो आगे हम लोग का यहाँ पर लास्ट बचता है इस लेसन का इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी, इसको देख लेते हैं भाई। 13वां जो हम लोग का भाई 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा भाई, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा भाई, 3:16 भाई, 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा भाई। ये जितने भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ सारे के सारे एनसीईआरटी के हैं, और भाई किसी ना किसी हर साल में आए भाई, रिपीटेड क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। जितने भी मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भाई 13 नंबर लेसन है, 13 नंबर यहाँ पर 13 नंबर यहाँ पर लेसन है यहाँ पर हमारा संख्याकी में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है, ये देखिए भाई सबसे पहला जो लेसन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति भाई, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा भाई, मानक विचलन। फिर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखिए भाई, एक बारंबारता बटन के लिए माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध है। एक बारंबारता के लिए मध्य और माध्यिका और बहुलक के बीच में संबंध क्या भाई होगा, ऑप्शन सी हमारा सही होगा भाई, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा भाई, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य। ऑप्शन सी हो जाएगा भाई हमारा सही हो जाएगा, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य। ये 2022-2023 में आए भाई, ऊपर वाला 2030 में आए और जो यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर 2022 में आए। जितने भी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे मैं आप लोगों को करवा दूंगा। फिर आप लोगों को 10वां देख लेना भाई, 10वां जो इंपॉर्टेंट भाई 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा भाई, समांतर माध्य होगा जो प्राकृतिक संख्या होती है जो होती है भाई 1 से 10 1 से 9 तक की होती है भाई। तो आप लोगों को देखना है, फिर इसको आप लोगों को योग करना है भाई, टोटल करना है, तो आप लोगों को 45 निकलेगा। फिर 9 से आप लोगों को काट देना है, देखिए 2 9 कम 9 9 पंजे 45 भाई,
नौ कम नौ, नौ पंजे 45। तो आप लोगों का भाई ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 5 होगा यहाँ पर, माध्य निकलेगा 5। फिर यहाँ पर 11वां क्वेश्चन देखिए जो इंपॉर्टेंट है भाई, ये देखिए 1 से 15 तक की भाई, 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी सही होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी भाई 8, 8 संख्या निकलेगी भाई। 15 तक की भाई, 15 तक की क्या भाई, 2 का पहाड़ा पड़ी और उसमें जितने भी संख्या दी गई उसका योग करिए, 7 से काट दिए, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, देखिए 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56। तो आप लोगों का भाई ऑप्शन नंबर है भाई, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा भाई, 8 आंसर भाई, 8 यहाँ पर सही हो जाएगा भाई। इसी तरह आप लोग यह देखिए किसी बारंबारता भाई, किसी बारंबारता बटन का माध्य 20:5 है भाई, 20:5 है तथा माध्यिका 20 है, तो उसका बहुलक होगा भाई, बहुलक यहाँ पर क्या होगा भाई, सबसे बड़ा जो होता है वो बहुलक होता है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी सही भाई, ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा, जो कि हमारा यहाँ पर 19 नंबर सही हो जाएगा भाई। इसमें आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर जो सी वाला है ये फॉर्मूला इसमें लगेगा, आप लोगों को निकालना है और आप लोगों का 19 नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर 14 नंबर इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी है। देखिए भाई प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों के बीच माध्यिका होगी भाई, प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों के बीच माध्यिका होगी, क्या होगी भाई, ये देखिए जो कि पहाड़े में नहीं आती भाई, अभाज्य संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा भाई हमारा 12। फिर इसी तरह भाई हमारा यहाँ पर अगला जो हमारा यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है भाई, 45.6 किलोग्राम है, तो इनके भारों का योग गुणनफल भाई, योगफल आप लोगों का क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भाई, 456 भाई, 456। फिर इसी तरह आप लोगों का 19 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, बहुलक निकालना भाई, बहुलक यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा भाई, जो कि 2020, 2022, 2023, 2020 में भी आया, 2022 में भी, 2023 में भी, ठीक भाई, 3.286। इसी तरह भाई, इसी तरह आप लोगों को 20 नंबर भाई, 20वां क्वेश्चन देखना है भाई, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्यिका होगी, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका क्या होगी भाई, माध्यिका आप लोगों को निकालनी है। प्रथम जो प्राकृतिक संख्या होती है भाई 1 से 10 तक की, उसका भाई माध्यिका होगा यहाँ पर, माध्य होगा यहाँ पर 5.5, ये आप लोगों की माध्यिका हो जाएगी, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2019, 2022, 2023 में आए भाई, 2019, 2022, 2023 में लगातार आया है और 2025 में आप लोगों को देखने को मिलेगा 100% गारंटी के साथ। जितने क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी को आप लोग को तैयार करके जाना है। फिर आप लोगों को जो लास्ट लेसन है भाई हमारा, यहाँ पर लास्ट लेसन क्या है हमारा, 14 नंबर पे आप लोगों का भाई प्रायिकता आप लोगों को देखना है भाई, बहुविकल्पी जो आप लोगों का पहला सबसे पहले जो है भाई खंड आ में पूछा था भाई, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुविकल्पी, सबसे पहला जो क्वेश्चन है भाई, यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी भाई, 0 भाई, जब घटना घटी नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, तो उसकी भाई प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी भाई। फिर यहाँ पर दूसरा देखिए क्वेश्चन, किसी घटना का घटित होना बहुत कम संभावित है, इसकी प्रायिकता निम्नलिखित में इसके निकटतम है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई, 2.0001। फिर यहाँ पर ये देखिए भाई ऑप्शन भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगा भाई, यदि किसी घटना की प्रायिकता p है तो इसकी पूर्णांक घटना होगी यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई हमारा सही, 1 - p। इस तरह आप लोग देखिए भाई। फिर 7वां नंबर क्वेश्चन है भाई, 7वां नंबर यहाँ पर ये देखिए इंपॉर्टेंट है, एक थैले में लाल गेंद है और 2 नीली गेंद है, थैले में आप लोगों को देखना है गेंद निकल जाती है पूरी की पूरी और एक नीली गेंद होती है भाई, जो इसके निकल जाने की प्रायिकता कितनी होगी भाई, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा भाई 2:5। इसी तरह आप लोग छठा क्वेश्चन देखिए भाई, छठा इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी है, किसी प्रयोग की सभी शुरुआती जो घटना होती है उसकी प्रायिकता का योग क्या होगा भाई, 0। जब प्रायिकता होती ही नहीं है, यहाँ पर कोई घटना घटती नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग का आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर 0। फिर यहाँ पर अगला हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक भाई, इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट देखेंगे। ये देखिए आप लोगों को ये ऊपर वाला देखना है भाई, 10वां जो क्वेश्चन है भाई, 10वां इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी है 2025 के लिए, 1 मार्च के लिए आप लोगों का मैथ के पेपर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुविकल्पी हैं, 20 में से 20 नंबर पक्के। देखिए भाई 10वां क्या है भाई, किसी सिक्के को सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता कितनी होगी भाई, 1:2 भाई, 1:2, ठीक भाई। इसी तरह भाई ये देखिए 11वां क्वेश्चन क्या है भाई, अच्छी प्रकार फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी है, इनमें से एक इक्का आने की प्रायिकता कितनी होगी भाई, 1/13। फिर आप लोग यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर ये देखिए 16 नंबर क्वेश्चन भाई, 16 नंबर क्वेश्चन है,
पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्याओं भाई अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी होगी भाई 1/2 यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1/2 सही हो जाएगा भाई पूरा का पूरा। आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए सही होगा भाई 1/2। इसी तरह आप लोगों का जो लास्ट क्वेश्चन है भाई हम लोग की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये देखिए भाई क्या भाई 17 नंबर क्या है भाई प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि संख्या 1 2 भाई 1 2 3 4 डैश करके आप लोगों को 35 से चुनी गई एक संख्या है 7 से गुणज है, तो आप लोगों को भाई पहला आप लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा भाई 1/7, ऑप्शन ए सही हो जाएगा भाई 1/7। तो आप लोगों का भाई पूरे के पूरे जितने भी लेसन भाई 1 से लेकर 14 तक जितने भी लेसन थे सारे के सारे मैंने आप लोगों की बहुविकल्पी सारे के सारे बता दिए हैं भाई। और ये जितने भी बहुविकल्पी मैंने बताए सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 1 मार्च जो आप लोगों को गणित का एग्जाम देने जा रहे हैं आप लोगों को भाई ये 98% के साथ यहाँ पर ये आएगा पेपर में। गणित के पेपर के लिए वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए थे। और बोर्ड परीक्षा 2025 में बोर्ड परीक्षा में 101% यही आएगा, यही क्वेश्चन आप लोगों को यही आएगा। और जल्दी से इस वीडियो को बार बार देखना है, अपने दोस्तों के पास शेयर करनी है, स्कूल वाले ग्रुप के पास आप लोगों को शेयर कर देनी है जिससे कि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके भाई। एग्जामिनर का बाप भी नहीं रोक सकता भाई इस क्वेश्चन को आने से भाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे बहुविकल्पी हम लोग ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। चलिए आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बताइएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा भाई। ठीक भाई, हम लोग मिलते हैं कोई और वीडियो के साथ, कोई और नए टॉपिक के साथ। जब तक भाई 1 मार्च को आप लोगों का जो गणित का एग्जाम है हमारी वीडियो से आप लोगों को तैयारी करनी है भाई पूरी की पूरी, जिससे कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा भाई। जितनी भी मैंने आप लोगों की क्लासेस डाली भाई, क्लास डाली है 2-3 दिन से आप लोगों को, जितनी भी लगातार मैं आप लोगों को गणित पढ़ा रहा हूँ सारी की सारी आप लोगों को हमारे चैनल पर जाके देखनी है। जीके दिशा क्लासेस चैनल आप लोगों को सर्च करना है, सबसे टॉप पर आएगा हमारा चैनल। हिंदी मीडियम का नंबर 1 चैनल है, आप लोगों को तैयारी पूरी की पूरी करनी है। ठीक भाई, हम लोग मिलते हैं कोई और वीडियो के साथ, कोई और नए टॉपिक के साथ। जब तक भाई आप लोग बोर्ड एग्जाम तैयारी करते रहिए भाई, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।